बिल्कुल ध्यान रख लेना। तो प्यारे, जहां भी हम कहीं अगर परिक्रमा करने जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, कभी भी अंदर की तरफ जहां हम परिक्रमा कर रहे हैं उससे अंदर की तरफ, सीधे हाथ की तरफ कभी भी लघुशंका न जाओ, कभी थूको मत। क्यों? जिस तीर्थ में हम जाते हैं वहां पर देवता विचरण करते हैं, वहां पर महापुरुष विचरण करते हैं, वहां पर हर एक कदम की जो जमीन है वहां पर प्यारे हर एक देवता हर समय विद्यमान है। पूज्य गुरु महाराज तो यहां तक कहते हैं कि प्यारे, जब कोई शंका का समाधान करने अगर जाना है तो अगर वहां उस तरह की व्यवस्थाएं तो अलग बात है, अगर व्यवस्थाएं नहीं है और उस तरीके से हम अगर जा रहे हैं तो वहां ताली इत्यादि बजा करके ही हमें लघु शंका बैठना चाहिए। हाँ, बड़ा नियम है। अब लोग परिक्रमा करते जा रहे हैं और थूकते जा रहे हैं, पीछे से दंडवती वाले आ रहे हैं बेचारे, अब पुण्य करने आ रहे हैं, पाप कर रहे हैं। परिक्रमा करते जा रहे हैं और अगरबत्ती सुलगाते जा रहे हैं, चिमनी जैसी चल रही है। हाँ? तो प्यारे, बड़ा नियम है, कहीं तीर्थ में जाकर के हमसे कोई पाप नहीं हो जावे, कोई वाणी से ऐसा शब्द न निकल जाए किसी से जिसको हमारी वाणी से कष्ट हो जाए। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलोके भविष्यति। आ जाइए वहीं पर। माँ पार्वती ने इतना भोजन बनाया हो, जाके भोले बाबा से कही, बोले भोलेनाथ आज मेरी लाज बचा लो, अगर ब्राह्मण भूखा उठ गया तो अनर्थ हो जाएगा। उसी समय भोले बाबा ने कही, देवी मैंने तो पहले ही मना करी तुमने मेरी बात मानी ना। बोले आज मेरी लाज बचा लो, आगे से प्रभु आप कहोगे जैसे ही करूंगा। बोले तो ऐसा करो, मेरे बस की बात ना है, नारायण को स्मरण करो। तुरंत मैया ने नारायण को स्मरण किया, नारायण भगवान आ गए, बोले बताओ क्या बात है। बोले प्रभु आज मेरी लाज बचा लो, मैंने इतनी रसोई बनाई थी। नारद जी से क्या कहा था, जो ब्राह्मण कम खाता हो। और देख करके मैया बोले बिल्कुल पतले दुबले से, तो 2-4 पूड़ी खाए के जैसी आराम। पर ध्यान रखना, ब्राह्मण जितना देखने में लगेगा ना वो उतना ही फिर जैसी आराम करता है। जय जय श्री राधे। वो जितना लग रहा हो कि कितना खाता होगा ये, तो उतना ही कम खाता होगा। तो प्यारे, बड़ी विलक्षण कथा है। उसी समय पर बताया कि जो है उन्होंने तुरंत कहा, बोले सुनो इनकी बराबर में मेरी थाली लगाओ, पत्थर लगाओ, भोजन लाओ मेरे लिए। अब एक तो कहते हैं संकट और एक कहते हैं धर्म संकट। अब यहाँ डबल आफत लग गई। बोले एक को जिसको निमंत्रण दिया था बाको तो अभी पेट ना भरे हो, वो तो अभी गयो ना है, और बाकी पेट भरवे के लाले पड़ रहे हैं। जब तक दूसरे को बुलायो कि कैसे कछु कृपा करो, वो कह रहा हो मुख गोर खिला। बताओ, अरे तुम्हें बुलायो कछु सहायता करवे के लिए और तुम कह रहे हो कि मुख गोर खिला, ये तो बड़ी दिक्कत है। तो अब वहां कह तो सकती नहीं। कई बार अब जब बैठे हैं बाहर से आए हुए आगंतुक और वहां भोजन चल रहा है, बिल्कुल सही है, रसोई एकदम फिट है, यहाँ बैठे हो और इधर अब मान लिया जाए कि एक इधर से कोई छोटा सा कोई जंगला या मोखा, जो भी आप अपनी भाषा में जानते हो, वो हो इसमें, और घर का मालिक वो ऐसे ही बैठा हो मुंह करके, और वो कहे अरे ये वस्तु लेकर के आओ, ये सामान लाओ, खीर लेके आओ, खीर नहीं है, कटोरियां खाली हैं। और खीर थोड़ी बनाई हो, थोड़ी चीज जो बनती है वो अच्छी बनती है और वो जल्दी जैसी आराम हो जाती है, चाहे सब्जी हो चाहे जो कुछ हो, ये निश्चित बात है, ज्यादातर ऐसा होता है। अब वो वहां से शोर मचावे और श्रीमती जी किचन में, रसोई में, अब तुम्हारा मुंह उधर ही है और बेचारे वो खाने में लगे। अरे वो जल्दी से लेके आओ, तो वो अंदर से क्या कहेगी, अरे हो जाओ, शोर मत करो।
अरे खीर अब बनाएगा, वो शोर मचा रहा हूं, बैठे बैठे चुप रहे। तो ऐसे ही इशारों किया माँ पार्वती ने। अरे हो तो मैं पहले ये जई को खवाई देती, तुम्हें क्या एक बुलाती, तुम और कह रहे हो कि मुझे को खाई वेला। अरे मुझे वो सब नहीं चाहिए, ऐसा करो थोड़ा बहुत जो कुछ बर्तनों में लगा हो वो उठा के लेकर के 2-4 चावल कुछ और वहाँ थाली में पत्तल पे रख दो, और इनके बराबर में मेरी थाली पत्तल लगा दो। मैया ने जल्दी से ऐसा किया और उसी समय नारायण वहां बैठे जल मंगाया और उसी समय स्मरण करके और एक तुलसी के दल के साथ में मेरे प्रभु ने जैसे ही भोग लगाया प्यारे, और भोग लगा करके और तुरंत पत्तल पे हाथ धो दिए और 2-4 छींटे अगस्त मुनि की पत्तल पे लगा दिए। संतों की पंगत में नियम होता है कि आप अगर पंगत में बैठे हैं तो आप जब तक पत्तल नहीं मोड़ सकते, जब तक हमारे पास संत दूसरे खा रहे हैं भोजन, जब तक आप खड़े नहीं हो सकते, जब तक सभी संतों ने भोजन नहीं पा लिया। ये संतों की पंगत का और आश्रम का नियम है। रमण रेती में तो बराबर संत जिनको कोतवाल बोलते हैं, जो पंगत की देख रेख करते हैं, वो बराबर घूमते रहते हैं। कोई खड़ा नहीं हो सकता, पत्तल पर झूठा नहीं छोड़ सकता। अब प्यारे पूरा जो है उसी समय जब छींटे लगाए तो अगस्त मुनि कहने लगे, अरे प्रभु ये आपने क्या किया, अभी तो मैंने पानी भी नहीं पिया, कम से कम पानी तो पी लेने देते, आपने ये क्या कर दिया। पत्तल उठाने का मतलब, पत्तल मोड़ने का मतलब अब पंगत पूर्ण हो गई, फिर जो कर रहे होते हैं वो भी बंद कर देते हैं। तो प्यारे उसी समय पर जब ये बात कही, भगवान कहने लगे, जो तीनों लोगों का पेट भरने वाली हैं, उनका पोषण करने वाली हैं, अरे तुमने उनको परेशान कर दिया, इतना खाया कि उनकी रसोई भी तुमने खाली कर दी। अब पानी अगर पियोगे तो कितना पानी पियोगे, टैंकर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक काम करो, अभी मैं द्वापर के अंत में मैं श्री गोवर्धन को गिरिराज को पूजन कराऊंगा ब्रज में, और वहां नाराज होकर के इंद्र बारिश कराएंगे। तो जितना भी बारिश का जल हो, जितना भी बारिश का जल हो, मैं जल आपको जब पिलाऊंगा वो जल आपको पीना है। तो वो जल 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश हुई, तो वो जल कहां गया, उदित अगस्त पंथ जल सोका। अगस्त मुनि ने स्वीकार किया। बोलो रमण बिहारी लाल की। बड़ी विचित्र लीला है संतों की, महापुरुषों की, ब्राह्मणों की। खाने बैठ गए तो खाने ही लग गए, भजन में लगे तो भजन में ही लगे, खाने का ध्यान ही नहीं। हाँ? जो क्रिया में लगे जाए। तो आज पर यहाँ पर प्यारे 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश हुई। 7 का बड़ा महत्व बताया है ब्रज 84 कोष में। 4 गांव निजधाम वृंदावन और मधुपुरी बरसानु नंदगांव। आश्चर्य की बात यह है कि गिरिराज जी से वृंदावन की दूरी 7 कोस है, और मथुरा से गोवर्धन की दूरी 7 कोस, बरसाने से भी गोवर्धन की दूरी 7 कोस, और नंदगांव से भी जो है गोवर्धन की दूरी 7 कोस है। और गिरिराज जी को जो उठाया है मेरे प्रभु ने, वो भी 7 दिन 7 रात्रि तक ही उठाया है, और उसकी जो परिक्रमा है वो भी 7 कोस की ही है। और रामायण में कांड कितने हैं, वो भी 7 कांड ही हैं प्यारे। जिस संगीत के बजने से कहीं हमें नींद आने वाली हो तो नींद खुल जाए और झूमने लग जाए, ओल ओल के नाचने लग जाए, उस संगीत में भी स्वर कितने हैं, 7। हमारी बहनों को, बेटियों को जब हम उनके लिए कोई सुलक्षण पति देखने जाते हैं, हम जब कोई बेटे को देख करके आते हैं तो प्यारे उसको भी पति परमेश्वर से मुलाकात कब होती है, 7 फेरे घूमने के बाद। जब तक 7 फेरे नहीं घूम लेती, जब तक उसकी पति परमेश्वर से भी मुलाकात नहीं होती। ध्यान देना प्यारे, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है
कि पिता जहां जो निश्चित करके आ जाए, हमारी बहन बेटियां वहीं पर एक बार ये नहीं कहती कि नहीं मैं वहां नहीं करूंगी। और आज तक प्यारे हमारे शास्त्रों में जितने भी वर्ण आए हैं, जितने भी हमारे शास्त्रों में उदाहरण आते हैं, जिन्होंने माता पिता के आदेशानुसार उनकी बात मान करके और अपने जीवन को उन्होंने उनके कहने से और वहां अपना निर्वाहन किया, प्यारे जीवन उनका सुख में बीता, कहीं दुख नहीं देखा हमने। और कहीं उनके विपरीत अगर किसी ने कोई कदम लिया, कोई उदाहरण मेरे पास ऐसा नहीं है जो मैं ये कह सकूं कि वो सुख में रहे होंगे। कितने उदाहरण मिलते हैं। क्यों? पहले तो केवल और केवल नाई और ब्राह्मण जाते थे और वही करके आ जाते थे, लेकिन आज समय बदला है प्यारे। आज हमारा विश्वास हमारे माता और पिता पर है कि हमारे पिता हमें जहां भेज देंगे हम वहीं चले जाएंगे। और एक बेटी रोकर के यही कहती है कि पिता मैं तो बिना खूंटे की गाय, खूंटा में पशु जिससे बंधा होता है, मैं तो बिना खूंटे की गाय हूं, मुझे जहां बांध दोगे, मुझे जहां भेज दोगे, मैं तुम्हारी मर्जी में, मेरी मर्जी है। ये प्रसंग जब आता है मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं प्यारे। जनक जी ने जब सीता जी को विदा किया, कोई कन्या ऐसी नहीं होती जो अपने पिता को छोड़ने को तैयार हो, कोई पिता ऐसा नहीं होता है जो अपनी कन्या को छोड़ने को तैयार हो। लाड़ लड़ाता है, पढ़ाता है, मां चाहे भोजन कर ले, लेकिन पिता जब तक भोजन नहीं करता है पूछेगा कि बेटी ने कर लिया क्या, और बेटी इंतजार करती है कि मेरे पिता आ जाएंगे, मैं जब साथ में भोजन करूंगी। ध्यान रखना, मां का प्रेम बेटा और बेटी दोनों से होता है, लेकिन पिता का प्रेम बेटी से होता है। जिस समय सीता जी को विदा किया है जनक जी ने, पशु और पक्षी सब अश्रुधारा बहा रहे हैं। एक बेटा जब तक अपनी बेटी की शादी करता है, उसके पहले एक पिता क्या क्या तैयारियां करता है, कहां कहां जाता है, क्या क्या लिस्ट बनाता है, कहां कहां निमंत्रण दे आता है, सारी तैयारियां कर लेता है, सारा सामान ले आता है, किसी से कहता नहीं है कि कोई उसको टेंशन नहीं है, कोई ये नहीं काम कैसे होगा, अकेला सब कुछ संभाल लेता है। लेकिन वही पिता जब बेटी को विदा कर देता है, टोली में बिठा देता है, तो उसका हृदय टूट जाता है। अरे क्या हुआ? अभी कल तक तो तुम इतने उल के काम कर रहे थे, दौड़ दौड़ के काम कर रहे थे, आपने किसी से भी नहीं कहा। टेंट वाले के पास भी खुद हो आए, हलवाई के पास भी खुद हो आए, सारे सामान को एकत्रित खुद कर लिया, दहेज में देने का सामान खुद एकत्रित कर लिया, लेने देने वालों की व्यवस्थाएं जितने भी जो कुछ काम होते हैं सारे खुद पिता ने कर लिए। लेकिन अब क्या हुआ? अरे केवल बेटी को विदाई तो किया है, जब तक उसको उत्साह था, जब तक उसके मन में एक उमंग थी, केवल उसके मन में ये भाव था कि आज मैं बेटी की शादी कर रहा हूं, लेकिन मेरी बेटी मेरे पास में है। लेकिन बेटी को जब टोली में बिठा दिया, बेटी तुम छोड़ कर चली गई, वो पिता एक बार को घर का कोई भी सदस्य दुनिया छोड़ के चला जाए, आंख में आंसू नहीं आते हैं। भाई चला जाएगा, आंख में आंसू नहीं आएंगे। कोई घर का दूसरा सदस्य चला जाएगा, आंख में आंसू नहीं आएंगे।
कितना भी प्यारे से प्यारा चला जाएगा, यहाँ तक है प्यारे पत्नी चली जाएगी, आंख में आंसू नहीं आएंगे। और क्या कहूं प्यारे, एक बार को अगर पुत्र भी चला जाएगा तो आंख में आंसू नहीं आते पिता की में, लेकिन जब वो अपनी कन्या को विदा करता, अपनी बेटी को विदा करता है, तो वो अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाता है। अश्रुधारा उसकी आंखों से बहती रहती है। टेंट वाला आता है, बाबूजी हिसाब करना है, 8 दिन बाद आना, मेरी अभी गुंजाइश नहीं है, पैसे हैं लेकिन मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। हलवाई आता है, बाबूजी सबका हिसाब करना है, सबको पैसा देना है, लेबर जो आई थी, भैया जितने पैसे की जरूरत है पैसे ले जाओ, मैं हिसाब नहीं कर सकता, अभी मेरी गुंजाइश नहीं कि मैं आपके पास बैठ करके कुछ कह सकूं। स्टेज वाला आता है, बाबूजी फूल वाले को पैसे देने हैं, दूसरा हिसाब करना है, भैया कोई नहीं हिसाब बाद में कर लेंगे, पैसे ले जाओ। कहने का मतलब है कि पिता इतना टूट जाता है कि पिता बैठने को राजी नहीं हो पाता, संभल नहीं पाता है। और वो बेटी कहीं उस पिता से और मुख मोड़ दे, वो बेटी कहीं उस पिता के विपरीत हो जाए, तो प्यारे मैं इस व्यास गादी से कहता हूं कि मन में वो कितना भी सराहत ले कि मैं इतने बड़े घर में जा रही हूं, मन में वो भले ही सोच ले कि मैं ऐसे नौकरी जॉब वाले के लिए जा रही हूं, लेकिन जीवन में कभी वो सुख नहीं पा सकती है। ये प्यारे कितने प्रैक्टिकल है। इसलिए हमारे मन में केवल एक ही विचार हो। जितनी भी मेरी बहनें इस कथा को YouTube लाइव के माध्यम से सुन रही हैं या बाद में भी जब भी इस कथा को सुने, मैं केवल एक ही निवेदन करूंगा, केवल पिता से एक ही बात कहें, पिताजी मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, मेरी बागडोर आपके हाथ में है। माँ तूने मुझे जन्म दिया है, तूने मुझे 9 महीने तक अपने गर्भ में पाला है। माँ गीले में सोती है लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाती है। नहीं माँ, हम तेरे से अलग नहीं हो सकते। जैसा माँ कहेगी हम वैसा करेंगे, जैसे पिता कहेंगे हम वैसा करेंगे। माता ने पिता ने हमारी शादी कर दी और हम दूसरी जगह चले गए, उसके बाद वहाँ पर हमें सासू और ससुर जो मिले हैं उनको हमें प्यार ऐसा देना है जैसे हम अपनी माँ को प्यार देते थे। वहाँ हमें प्यार ऐसे देना है जैसे हम अपने पिता को प्यार देते थे। जो भी बच्चा हो या बच्ची हो अपने माता पिता के इच्छा अनुसार अगर ऐसा आचरण करते हैं, मैं प्यारे व्यास गादी से वचन देता हूं कि जीवन में ऊंच नीच ये थोड़े से कष्ट आना और जाना ये बना रहता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह से फूल जब कीचड़ में, गुलाब कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ में भी खिलने के बाद वो इतना सुंदर होता है जो हर व्यक्ति उसको लेने के लिए दौड़ता है। कमल को प्यारे, कमल हमेशा कीचड़ में ही होता है। गुलाब लेने के लिए जाओगे तो थोड़ा कांटा तो लगेगा, जब गुलाब तोड़ने के लिए जाओगे थोड़ा कांटा तो चुभेगा, लेकिन वो गुलाब की खुशबू कितनी सुंदर होती है ये ध्यान रखना प्यारे। इसलिए माता पिता हमें जहां भेजेंगे हमें थोड़ा सा वो गुलाब के पेड़ वाला वो कांटा जैसा तो जरूर चुभेगा। हम जब प्यारे वो पुष्प लेने के लिए जाएंगे तो कीचड़ में थोड़ा सा हमारा हाथ या पैर तो जरूर बिगड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब वो खिलता हुआ फूल जब हम अपने पास ले आएंगे
तो निश्चित बात है कि हमारा जीवन महक उठेगा, हमारे जीवन में सुगंधी आ जाएगी, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। इसीलिए जो भी मेरी बहनें, जो भी मेरे भाई नौजवान ये कथा YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि हमारा लक्ष्य केवल एक ही हो कि पिताजी, माँ, जो आपका निर्णय है। और मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, मैं कहीं दूर जाने की मुझे जरूरत नहीं है। गृहस्थ में हमारा आने का कोई ऐसा प्रयोजन नहीं था, लेकिन सब रिलेशन वालों की, घर वालों की बहुत ज्यादा इच्छा थी। तो सब कहते थे, बोले शादी नहीं करते हैं, मना कर देते हैं। या जैसे भी हमने केवल एक बात कही थी कि जिस लड़की को हमने देखा होगा उससे हमें शादी करनी है कि नहीं करनी है, ये मर्जी हमारी होगी। उससे आप अगर करना चाहते हैं और हमें नहीं करनी है तो ये डिसीजन हमारा होगा। लेकिन जो लड़की हमने नहीं देखी होगी, हम लड़की देखने नहीं जाएंगे, वो आपके ऊपर फैसला होगा और प्रमाण आपके पास में है। हम देखने नहीं गए। बहुत कहा सबने, नहीं, हमने मना कर दिया। जिस पुत्र को, जिस पुत्री को, जिस बेटी को, जिस बेटे को अपने भाइयों पर, अपने पिता पर अगर विश्वास नहीं है, वो जीवन में प्यारे सुखी नहीं रह सकता है। उसको किसका विश्वास होगा? सबसे पहला विश्वास तो हमारी माँ है। माँ ही कहती है कि बेटा ये तेरा पापा है। सबसे प्रथम विश्वास हमारी माँ है प्यारे, और माँ के बाद दूसरा विश्वास है तो वो केवल हमारा पिता हो सकता है, कोई और नहीं है। बोलो रमण बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। दुनिया के लोग न जाने क्या क्या प्रयोजन देते हैं, क्या क्या लोभ देते हैं प्यारे, लेकिन ध्यान रखना, बड़ी सुंदर बात। नंद बाबा, हम अभी परिक्रमा कर रहे थे, अभी सुबह रोज परिक्रमा करने जाते हैं 5 बजे। बड़ी कृपा है बिहारी जी की, यमुना मैया की बड़ी कृपा हो रही है, किशोरी जी की बड़ी कृपा हो रही है कि सुबह रोज वृंदावन की परिक्रमा करवा लेते हैं। कल का दिन शायद गिरिराज जी जाएं तो वृंदावन की परिक्रमा ना हो पाए सुबह। तो प्यारे भैया ने एक बड़ी सुंदर बात सुनाई। हमारे योगेंद्र भैया ने बड़ी सुंदर बात सुनाई। बोले महाराज जी, मैंने एक बात सुनी है कहीं संतों से कि कहीं कोई सुंदर फूल दिख जाए, बड़ी समझने की बात है प्यारे। कहीं कोई सुंदर फूल दिख जाए तो उस फूल को देख करके रुक मत जाना, आगे बढ़ते रहो, न जाने उससे भी सुंदर खिले हुए कितने फूल मिलेंगे प्यारे। अभी तो हमारा जीवन बहुत लंबा है, हमारा जीवन परमात्मा के भरोसे है, हमारा जीवन माता पिता के भरोसे है, हमारा जीवन हमारे अभिभावकों के भरोसे है। बेटी की जब तक शादी नहीं होती है, जब तक बेटी की जिंदगी पिता और माँ के हाथ में होती है, और जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसके पति के हाथ में होती है। एक बात मुझे रह रह के याद आती है, मैंने कई ऐसे प्रैक्टिकल देखे हैं कि जो बेटा बेटी गलत अगर कहीं उठा लेते हैं ना, किसी तरह का अगर कदम, तो मायके में भी नहीं जा पाती हैं बेटियां, क्योंकि माता पिता तो उनको बिल्कुल हमारी बेटी थी नहीं छोड़ देते हैं, और ससुराल वाले भी उसको रिसीव नहीं करते हैं। ससुराल वाले भी प्यारे उस बेटे से उसी समय झगड़ा हो चुका होता है जब वो अपनी मर्जी से शादी करता है। एक कहावत कहते हैं हमारे ब्रजवासी, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अब ना तो हम इधर जा सकते ना इधर। प्यारे, मेरा केवल एक ही निवेदन, एक ही शिक्षा और एक ही मेरे मन की इच्छा है कि कोई भी, चाहे हमारा भाई हो चाहे हमारी बहन हो, नौजवान,
प्यारे, जहां हमारे पिता, जहां हमारे अभिभावक, जहां हमारी माँ स्वीकार कर दें, हम वहीं जाएंगे। सारा जीवन मंगलमय कटेगा, सारा जीवन आनंदमय कटेगा और मेरे प्रभु की कृपा आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहेगा। ऐसी मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं। कथा कहां चल रही थी? भोजन पे चल रही। भोजन पे तो ये कथा कहां से आ गई? अच्छा 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 अच्छा, ठीक बात, बिल्कुल सही प्रसंग पर पहुंचे हम। निश्चित है, कोई प्रसंग भी अगर याद आता है तो वो उस प्रसंग में ही कुछ जुड़ा हुआ होता है, जब भी याद आता है। बहुत सुंदर जगह पर याद आया। चलिए स्टेशन पे आ जाओ। कंडक्टर ड्राइवर को अगर रास्ता ना पता हो, कंडक्टर को पता हो तो भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन आप सबको तो पता ही है प्यारे कहां चल रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग बताया कि सुनो, आपने इतना खाए है, पानी कितना पियोगे? मैं द्वापर के अंत में गिरिराज को पूजन कराऊंगा। जितनी भी बारिश हो गए वो पूरा जल तुम्हें स्वीकार करना है। पता नहीं प्रसंग जो है ये, जब इस तरह का किसी बहन बेटी की विदाई का मुझे याद आ जाता है तो फिर कथा आगे को बढ़ने को इच्छा नहीं करती बढ़ाने। केवल बस ऐसा ही लगता है कि आंखों से बस आंसू बहते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। चाहे हम लड़की पक्ष से जाएं चाहे हम लड़का पक्ष से जाएं, जिस समय हम किसी बेटी को, बहन को विदा होते हुए देखते हैं, चाहे हम लड़का पक्ष से भले क्यों ना गए, हमारी आंखों से आंसू रुकते नहीं। वो घड़ी ऐसी होती है, वो पल ऐसा होता है। खैर चलते हैं प्यारे प्रभु की मंगलमय यात्रा की ओर। आज कथाएं भी बहुत हैं, मंजिल बहुत लंबी है और समय बहुत कम है, लेकिन उस प्रभु की कृपा है तो वो मंजिल तक पहुंचा देगा। आज यहां पर अगस्त जी ने उस जल को स्वीकार किया। बताया प्यारे हैं कि हमारे शरीर में भी जो है 7 गांठ हैं, राग द्वेष अभिनिवेश अहमता ममता अविद्या और अस्मिता, 7 ग्रंथियां। परीक्षित ने जो कथा सुनी थी वो भी 7 दिन तक सुनी थी। 7 दिन में कल्याण हुआ था।
धरूं छैया कदमन की मैं। हाँ भजन करूं और ध्यान धरूं छैया